I am Professor Dr. Vivek Gupta, Senior Consultant Cardiologist in Delhi Apollo Hospital. मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूं और दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूं एज ए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। वेलकम टू नवभारत टाइम्स। आज का विषय है जो चर्चा करने का मेरा मन है, दिल की बात है, वो है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिससे हर व्यक्ति डरता है, केवल आम आदमी ही नहीं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, किसी भी तरह का हो और चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, दिल का दौरा से हर आदमी को डर होता है। उसका कारण क्या है? पहले मैं बताऊंगा कि दिल के दौरा क्या होता है। दिल का दौरा का मतलब है कि हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, उनमें किसी एक नस में, ये हार्ट है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, इसके अंदर ये हार्ट की खुद की सप्लाई के लिए 3 नसें होती हैं, उनको धमनियां कहते हैं, आर्टरीज। वो उन तीनों नसों में से किसी एक या 2 नस में या एक नस में पूरी तरीके से चोक हो जाए। चोक मतलब बंद हो जाए। अब ये देखिए, ये हार्ट की जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, इसमें ये ऊपर सरफेस पे जो लाल रंग वाली है वो आर्टरीज हैं। अब ये आर्टरी की चौड़ाई होती है केवल 3 या 4 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। हार्ट एक तरह का पंप है जो पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। अब ये पूरे तरीके से जब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जैसे हम नस देखते हैं, जो हम पल्स देखते हैं, तो पल्स आती है, वो एक्चुअली हार्ट की एक्टिविटी बताती है। जब दिल धड़कता है तो पल्स यहां आती है। तो जो भी डॉक्टर पल्स देखता है, इसका मतलब एक्चुअली क्या देख रहा है? वो देख रहा है दिल काम कर रहा है, कितनी स्पीड में चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो पल्स से डायरेक्ट। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक एक्सपेरिमेंट करके। मैंने ये पल्स पूरी बंद कर ली, अब मेरा हाथ बिल्कुल सफेद हो गया और जैसे ही खोला वैसे ही लाल हो गया। मैं फिर से करके दिखाता हूं। मैंने ये नस बंद करी, ये हाथ सफेद हो गया और जैसे ही खोला वो लाल हो गया। जब दिल का दौरा पड़ता है तो उनमें से एक नस पूरी तरीके से बंद हो जाती है, तो हार्ट का एक हिस्सा जो सप्लाई हो रहा था, जैसे ये नस इसको सप्लाई कर रही थी हाथ को, तो हार्ट का एक हिस्से को सप्लाई खत्म हो जाती है। वो सप्लाई आपको दिख नहीं रही है, यहां तो दिख रहा है क्योंकि हार्ट अंदर है, छाती के अंदर है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है? पता लगता है छाती में दर्द होता है, तेजी से दर्द होगा पूरी छाती में, हाथों में जाएगा, सफोकेशन होगा, घुटन होगी, पसीना आएगा और बेहोश हो सकता है पेशेंट। और 100 में से 50% लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। इट कैन बी सो सीवियर, इट कैन लीड टू सडन डेथ, यानी कि आकस्मिक मृत्यु का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इज सीवियर हार्ट अटैक। इसलिए डर लगता है कि दिल का दौरा नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये बताया कि 50% लोग नहीं अस्पताल पहुंच सकते हैं। वो वाले होते हैं जिनमें दिल का दौरा बड़ी नस में हो, जो पूरी हार्ट को सप्लाई कर रहा हो। और अगर बाकी जो 50% अस्पताल में पहुंचते हैं, उनका इलाज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दिल का दौरा होता क्यों है? असली बात यह है, कारण क्या है। अब भगवान ने जो दिल बनाया है, अगर आप देखें कि हार्ट के 4 जैसे कमरा है, कमरे के एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, छत है और फ्लोर है। तो अगर सप्लाई जो की उन्होंने, एक नस सप्लाई कर रही है इस दीवार को और छत को और फ्लोर को, सप्लाई कर रही है इसको। कोई भी ऐसी नस नहीं है जैसे कि हाथ को 2 नसें सप्लाई कर रही है, एक रेडियल आर्टरी, एक अल्नर आर्टरी। लेकिन हार्ट में क्या है? हार्ट का एक हिस्सा जो सप्लाई हो रहा है वो एक ही नस से सप्लाई हो रहा है। There is no other artery which is supplying that area. You understand it? यानी कि हार्ट की मांसपेशियां, अगर इसको मांसपेशी समझे, अगर कमरा हार्ट है तो एक दीवार ये हो गई, एक फ्लोर हो गया ऊपर, तो एक नस सप्लाई इसको कर रही है। तो अगर वो नस बंद हुई तो ये फ्लोर और ये काम करना बंद कर देगा, हार्ट वीक हो जाएगा। अब पहले वीक होगा या कई बार फड़फड़ाता रुक जाता है। इट कैन लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। तो दिल के दौरे में आकस्मिक मृत्यु की संभावना होती है। डराने की बात नहीं है, समझाने की बात है कि जिससे कि हम रोकथाम कैसे करें। अब तो ये बता दिया मैंने कि दिल की बीमारी में दिल का दौरा क्यों पड़ता है, तो पता लग गया क्या क्या कारण है। सबको तो नहीं होता है। देखिए, सबको पता है 4-5 मेन कारण होते हैं, मुख्य कारण, जिसको कहते हैं डायबिटीज जिनको होती है, उनमें दिल का दौरा होने की संभावना ज्यादा होती है। सबको पता है, लेकिन फिर भी रिपीट करना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर है अनकंट्रोल्ड, उनको दिल के दौरा होने की संभावना ज्यादा होती है ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग इयर्स। इट इज नॉट दैट कि आज बीपी कस के बढ़ गया और दिल का दौरा पड़ जाए, हो सकता है लेकिन वो रेयर होता है।
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल अपने आप बढ़ता है, कुछ तो खान पीना जो खाना पीना गलत होता है, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें खूब ऑयल रहता है, कुछ जेनेटिकली होता है, यानी कि सब कुछ शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको जांच करके चेक करते रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मानसिक तनाव। अगर आपको मानसिक तनाव ज्यादा है किसी वजह से, पैसे से हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव तो आजकल सबको है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग मानसिक तनाव को पीते रहते हैं और वो उजागर नहीं करते, तो उनमें भी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है। तो पहले कोलेस्ट्रॉल जमता है नस के अंदर, फिर खून का थक्का जमता है एंड इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। अभी नया कारण जो आया है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज के, हमने कई पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करी, उनमें देखा खून का थक्का बन गया ज्यादा, यानी कि दिल का दौरा का एक इंपॉर्टेंट कॉज एक कोरोना वायरस डिजीज हो गया। अपने एक्सपीरियंस से हमारे अस्पताल में, अपोलो अस्पताल में 300 बेड हैं, तो हमने कई पेशेंट्स का देखा जो दिल के दौरे के पहले दिल का दौरा नहीं पड़ा, बाद में पड़ गया। दिस इज अनदर कॉज ऑफ दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपको नींद पूरी नहीं आती है, किसी वजह से आप अपने नींद पूरी नहीं ले पाते हैं, या आपको इंसोम्निया की बीमारी है, या आप इतना काम करते हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं, वॉक करने जाते हैं और उस चक्कर में नींद नहीं पूरी करते, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। देखिए ऐसा होता है, पहले कोलेस्ट्रॉल जमता है 30%, 40%, वो 40% कोलेस्ट्रॉल जमने के बाद वो ये होता है कि उसमें उसकी वजह से दिल का दौरा नहीं पड़ता, तो 40% कोलेस्ट्रॉल है, उससे आपको एंजाइना का दर्द भी नहीं होता। अब उसमें क्या होता है कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल तो जमा हुआ है और आपके मन से तनाव हो गया, डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो वहां पे क्लॉट जम जाता है, चौड़ी नस 3 मिलीमीटर, उसके अंदर चाहे रोज सुबह करते हैं उसको 30 दिन हार्ट अटैक होता है। कारण क्या होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा था केवल 40%, अब वो सडनली विद इन फ्यू आवर्स किसी कारण से 100% में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं खून का थक्का जम जाता है। कोविड में भी ऐसे ही हुआ, हमारे कई पेशेंट ऐसे आए जो बिल्कुल ठीक थे, कोविड से रिकवर हुए, हमने एंजियोग्राफी की, 90% ब्लॉक हार्ट अटैक हो गया, उसको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, पेशेंट को बचा लिया। तो अगर किसी को माइल्ड ब्लॉक है, माइल्ड मतलब 30%, 40%, 50%, उसको छाती में दर्द नहीं होगा, कितना भी दौड़ ले, मस्ती करे, खूब घूमेगा, लेकिन उसको पता ही लगेगा। लेकिन इसके अंदर किसी वजह से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लैक ऑफ स्लीप हो जाए, मानसिक तनाव हो जाए, बहुत तेज गुस्सा, आपने गुस्सा आया, बेहोश हो गए, क्या वो गुस्सा आया, उसमें क्या हुआ, नस 40% ब्लॉक था, वो सुगड़ी और खून का थक्का जमा और दिल का दौरा पड़ गया और मृत्यु हो गई। तो ये तो बातें हुई कि ये कारण है। अब क्या करते हैं हम लोग बचाने के लिए? अब प्रिवेंशन के क्या करेंगे? अगर आपको डायबिटीज है, अब लोग डायबिटीज के पेशेंट भी ऐसे ऐसे मस्त लोग हैं, दवाई नहीं खाएंगे, हम बिना दवाई कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? हम शक्कर बंद कर दी, दूध बंद कर दिया, और शुगर टेस्ट नहीं करे उन्होंने, शुगर चल रही है 150 फास्टिंग, लेकिन दवा खाने से परहेज करते हैं। प्लीज अगर आपको दवा की जरूरत है दवा खाइए, दवा बढ़ाइए, डोंट शाई अवे फ्रॉम मेडिसिन। अब ब्लड प्रेशर बने जा रहा है, हमारा 150-100 था, लेकिन अब डॉक्टर साहब एक काम करें, दवा के बिना कोई तरीका है? हमने क्या कि मैं काम करता हूं, नमक बंद कर देता हूं। ठीक है, नमक बंद कर दिया, नमक बंद करने से और नुकसान होते हैं। हमने सुना है कि ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करेंगे तो जिंदगी भर खानी पड़ती है। अरे जिंदगी भर खाना भी तो खा रहे हो आप। तो कहने का मतलब यह है कि मरीज हर तरह की, अगर दवाई खा रहे तो बीमार है, दवाई नहीं खा रहे तो खुश है। दवाई खाने के लिए अगर किसी ने कहा है तो दवाई जरूर खाइए। आप रोज तो ब्लड प्रेशर नापोगे नहीं, आपने नाप लिया, आज नापा सोमवार को, अगले बार अगले महीने नापा, अरे थोड़ा बढ़ा हुआ था, ठीक चल रहा है हमारा, तो हम तो कोई तकलीफ नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम होता ही नहीं है। सबसे खराब बात यह है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ और 200 ऊपर नीचे 100 चल रहा है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, 120-80, 130-80 पे लेके आइए। दवा खानी पड़े तो खाइए। कोलेस्ट्रॉल की जांच, अरे डॉक्टर बताइए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो है, हम ऐसा करते हैं, हम चिल्लाई बंद कर देते हैं, दवाई नहीं खाएंगे। मैं कहता हूं भाई दवाई खा लो, कोई नुकसान नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट, अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ वही बड़ा साइड इफेक्ट है, तो उसको कंट्रोल करिए। कहने मतलब है कि डोंट ट्राई। स्मोकिंग करते हैं, एक मरीज हमारे हैं, कई मरीज ऐसे एंजियोप्लास्टी भी करा ली, बाईपास भी करा ली, सिगरेट नहीं छोड़ रही है।
तो भाई सिगरेट तो छोड़ दीजिए, बहुत नुकसान करती है, इट कैन लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक डेथ। फिर बाकी आपको बता ही दिया नींद की बीमारी। अगर पेशेंट अस्पताल पहुंच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, एक पेशेंट था जिसको मैंने, ये जो पेशेंट है लेटा हुआ है, कैथ लैब की फोटो है। कैथ लैब क्या होती है? जहां पे हम एंजियोग्राफी की जांच करते हैं। अब एंजियोग्राफी की जांच, ये पेशेंट बड़ा स्पेशल है, इसलिए मैंने आपको फोटो लगा के दिखाई हुई है। दिस पेशेंट केम टू आवर हॉस्पिटल इन ए ऑलमोस्ट डेड कंडीशन। डेड मतलब ये नहीं कहेंगे कि ही वाज डेड, उसको पल्स भी नहीं थी, बेहोश था, और हमारी इमरजेंसी में आया। 2 साल पुरानी बात है। जब ठीक हो गया, उसमें क्योंकि बात ही कहानी बताता है, पेशेंट का अटेंडेंट कहता है मैं तो इसलिए लाया था चेक कराने अपोलो में कि जिंदा भी है कि नहीं है, मर गया तो मैं घर ले जाऊं। तो ये एक्चुअली कम टू कंफर्म। फिर इसको हमने कैथ लैब में लिया, इसको सीपीआर दिया इमरजेंसी की टीम ने, और फिर कैथ लैब में लिया। बहुत बड़ा खून का धक्का था, उसको निकाला, और ये 3 दिन बाद छुट्टी होके गया, सॉरी 7 दिन बाद छुट्टी होके गया। और आई एम वेरी हैप्पी टू ट्रीट दिस पेशेंट। इस तरह के कई पेशेंट को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। प्राइमरी मतलब दिल के दौरे के दौरान एंजियोग्राफी करिए और खून का थक्का निकाल दीजिए अगर जरूरत है तो, और एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दीजिए, नस का बहाव पूरा कर दिए। जो नस बंद हुई पूरी, उसको आपने खोल दी, दैट इज नोन एज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। दूसरा इलाज होता है हार्ट अटैक का कि हम खून पतला इतना कर देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जिससे कि नस खुलने की उम्मीद बढ़ जाए। उसके 3-4 दिन बाद करें, बाकी आईसीयू में केयर करते हैं। तो ये आज की बात यहां समाप्त करता हूं कि दिल का दौरा is one of the important killer for the humanity. हार्ट की बीमारी इज नंबर 1 किलर, कैंसर इज नंबर 2। पहले कैंसर नंबर 1 था, अब हार्ट की बीमारी नंबर 1 किलर है। ऐसी कंडीशन में दिल को बचा के रखिए। दिल केवल एक है, किडनी 2 है, आंख भी 2 है, कान भी 2 है, दिमाग के भी 2 हिस्से हैं। जब स्ट्रोक होता है तो एक तरफ होता है, दूसरी तरफ ब्रेन काम कर रहा होता है। कि दिल एक है, इसको बचाइए, इसको ध्यान से रखिए, दिल को दूसरी जगह मत दे दीजिए, वो अलग बात है। दिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट इज लाइफ, सीट ऑफ लाइफ इज ब्रेन, पर ब्रेन को चलाने के लिए हार्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको संभाल कर रखिए। बाकी बातें आपको सारा समझ में आ गया। कंट्रोल एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ योर डॉक्टर, जो भी डॉक्टर कहे। बाकी बातें मेरे बारे में आपको पता लगा है। अगर कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट में भेज सकते हैं। लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल, टॉकिंग अबाउट हार्ट अटैक ऑन नवभारत टाइम्स। वेलकम टू नवभारत टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। सर आपने एक चीज मिस कर दी थी।